अगर मैं आपसे कहूं क्लास 10th की मैथ्स तारक मेहता के उल्टा चश्मा के वीड़े और जेठालाल जैसी है तो तुम मानोगे? नहीं ना बेटा, जैसे वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं लेकिन बाद में एक हो जाते हैं, वैसे ही आपका बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स है बेटा। इनका एक तरीका होता है बस पढ़ने का और 100 में 100 लाने का। आइए जानते हैं बेटा। सबसे पहले अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना उतना ही पड़ेगा जितना स्टैंडर्ड वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या करना होगा? सबसे पहला काम, आप एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कम से कम 3 से 4 बार अच्छे तरीके से एग्जाम्पल प्लस उसके एक्सरसाइज दोनों खत्म करने हैं, और उसके साथ साथ लास्ट में पीवाईक्यूज लास्ट 3 इयर्स के कम से कम 5 बार एक पेपर को फिनिश कर दो बेटा। एक भी नंबर तुम्हारा नहीं कटने वाला है, 100/100 तुम लेकर के आओगे। लेकिन हाँ, जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन होगी वो सैंपल पेपर को ध्यान में रखते होगी बेटा। तो जो भी सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया उसको अच्छे से देखो। आपको चैनल पर सैंपल पेपर का लाइव सॉल्यूशन मैंने करवाया है, उसको जाकर के देख लेना और उसके बेस पर अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर देना। वहीं बात करें अगर स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, तो क्या इन बच्चों को आरडीआरएस करना का जरूरी है? तो उसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे बेटा जो बेसिक मैथ्स वाले हैं उनको आरडीआरएस करने की जरूरत नहीं, बस इतना कर लो तुम्हारा नैया पार हो जाएगा बेटा। स्टैंडर्ड वाले बच्चे आपको क्या करना है? सबसे पहले एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से मतलब अच्छे से डेप्थ में जाकर के पढ़ना है, क्योंकि अब क्वेश्चंस लेंथी बन रहे हैं बेटा। उसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है बेटा उसकी कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट। यहीं से तुम्हारे मोर देन 80% कॉन्सेप्ट बन जाएंगे बेटा, पेपर तैयार हो जाएंगे। और दूसरा है पीवाईक्यूज, आपको करनी है बेटा 5 सालों के पीवाईक्यूज। कम से कम एक सेट के पेपर को 8 से 10 बार निपटा डालो। अगर एक भी नंबर कट जाए ना तो इसी कमेंट में आकर के बता देना सर कि आपका बताया हुआ कुछ भी नहीं आया ना, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए बेटा। गारंटी बोलता हूं कि अगर ये तीनों तुमने कर लिया ना तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक सिंगल मार्क्स तो छोड़ो 0.5 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपके फाइनल एग्जाम में। और सैंपल पेपर को ध्यान में रखना, चैनल पर उसकी पूरी डिटेल वीडियो है बच्चा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बाकी कुछ भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में बताना बेटा, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना।